मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे आप सभी लोग? आपको प्रीवियस जो क्लास है उसका और उसके बाद आपकी नई जो क्लास थी संस्कृत फिर से जो सब्जेक्ट है आपका, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर आपको करवा दिया गया है। उसका होमवर्क आपको प्रोवाइड हो चुका होगा अब तक। तो अपना जो नेक्स्ट लेसन है वो है द्वितीय पाठ वर्णमाला। वर्णमाला क्या चीज़ होती है इसका बेस बताने से पहले आप इससे पहले संस्कृत में सीखे, उसके बाद में वैसे तो आपने हिंदी के अंदर वर्णमाला के बारे में जाना ही होगा। तो देखिए, भाषा या मूलम वर्ण, भाषाओं का मूल क्या है? वर्ण। भाषा का मूल क्या है? वर्ण। और वर्णानाम व्यवस्थित क्रम एवं वर्णमाला भवति। और जब वर्णों का व्यवस्थित क्रम होता है वो वर्णमाला कहलाती है। अनेन आधारेण एवं अभिव्यक्ति संभवती, जिसकी वजह से इस आधार पर उसकी अभिव्यक्ति होती है। पाणिनीय प्रयासेन प्राप्त ऐसा वर्णमाला भारतीय नाम भाषाणाम मूलाधार अस्ति। और महर्षि पाणिनि के प्रयास से ही प्राप्त इस वर्णमाला जो है भारतीय भाषाओं का मूल आधार है। अब सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि महर्षि पाणिनि थे कौन। देखिए, ये बाल्यकाल से मंद बुद्धि के विद्यार्थी थे। तभी अपने गुरु के पास गए शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। तो इनके गुरु ने इनके हाथों को देखते हुए कहा कि पुत्र, तुम्हारे हाथ के अंदर विद्या की रेखा नहीं है। तो विद्या की रेखा नहीं होने के कारण तुम विद्या प्राप्त नहीं कर सकते, तुम किसी राजा की शरण में चले जाओ। ये सुनकर के पाणिनि बहुत दुखी हुए कि मेरे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। उस काल की बात है। एक बार वे परेशान होकर के बैठे थे, चिंतित मुद्रा में थे। तभी उन्होंने देखा कि पास में एक पत्थर पड़ा था और उस पत्थर के नुकीले सिरे को पकड़ करके अपने हाथों में विद्या की रेखा को बना लिया। और उस विद्या की रेखा को बनाकर दौड़ते हुए गुरुजी करके फिर से गुरुजी के आश्रम में पहुंच गए और उन्हें कहा कि गुरुजी देखिए, मेरे हाथों में विद्या की रेखा बन गई। ये देखते हुए गुरुजी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके हाथ पर पट्टी बांधी। और पट्टी बांधने के बाद उन्होंने कहा, मैं तुम्हें शिव आराधना के लिए भेज रहा हूँ, यानी शिव जी की भक्ति के लिए भेज रहा हूँ। ये चीज़ प्रसन्न होकर शिव जी से, और शिव जी उनकी इस बात से प्रसन्न होकर उन्होंने नित्य लगातार आराधना की। और आराधना करते हुए शिव जी ने 14 बार तांडव नृत्य किया और अपने डमरू को बजाया। उस डमरू से जो आवाजें निकली वही ये स्वर और व्यंजन का रूप है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर होता है अ, ई, उ, ऋ, र। इनकी कुल संख्या होती है 5। इनकी कुल संख्या 5। उसके बाद दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ऋ, ए, आय, ओ, औ। इनकी कुल संख्या हुई 8। और अनुस्वार और विसर्ग अंग और अह, इनकी कुल संख्या 2। तो इसी तरह ये ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और अयोगवाह, ये कुल मिलाकर के आहत्य स्वर कहलाते हैं, जिनकी कुल संख्या 15 है। कितनी? 15। आई रिपीट, इनकी कुल संख्या कितनी है? 15 है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी था कि वर्णमाला क्या है, कहाँ से निकली और कैसे इसका निर्माण हुआ। कल आपको व्यंजन के बारे में बताया जाएगा, तब तक आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी सेंड करते जाएंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।